नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो राजधानी दिल्ली में एक बार फिर केंद्र बनाम राज्य सरकार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है, जिसके तहत दिल्ली में उपराज्यपाल की ताकत में बढ़ोतरी होगी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के लोगों की तरफ से नकारे जाने पर, यानी उन्होंने विधानसभा में 8 सीट और एमसीडी उपचुनाव में 0 सीट का हवाला दिया और कहा कि बीजेपी अब लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करने की कोशिश में है। यह बिल संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। हम बीजेपी के इस असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कदम की निंदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आगे ट्वीट में लिखा कि यह बिल कहता है दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा, तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइल्स एलजी के पास जाएंगी। यह सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के खिलाफ है। उसमें कहा गया था कि फाइल्स एलजी को नहीं भेजी जाएंगी। चुनी हुई सरकार सभी फैसले लेगी और एलजी को फैसले की कॉपी ही भेजी जाएगी। तो केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम केजरीवाल नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार कोशिशों में जुटी हुई है कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करे, वो पूरी तरह से असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनी हुई सरकार सभी फैसले लेगी और एलजी को फैसले की कॉपी भेजी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और जिस तरीके से दिल्ली के लोगों की तरफ से नकारे जाने पर बीजेपी अब लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां कम करने पर आमादा हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार और उप राज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई का मामले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केंद्र सरकार जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव करने के लिए एक संशोधन बिल लेकर आई है। उसमें लिखा गया है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक संशोधन है। इसमें लिखा गया है कि चुनी हुई सरकार जो फैसले लेगी उसकी फाइल अब उपराज्यपाल के पास भेजनी पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। सरकार दिल्ली सरकार को चलाने का जो जीएनसीटीडी एक्ट है, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट। इसमें बदलाव करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है। तो 2 अमेंडमेंट है मेन रूप से इसमें। पहला ये कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया? फिर चुनाव क्यों करवाते हो? फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो? अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते क्यों हो? ये विधानसभा बनाते क्यों हो? चुनाव कराते क्यों हो? ये लोकतंत्र होने का, लोकतांत्रिक होने का ढोंग क्यों करते हो? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बुरी तरह से चुनाव हार गई। इस बार 0 सीट दी है उसको, और 0 सीट वाली पार्टी अब क्योंकि केंद्र में बैठी है तो पिछले दरवाजे से दिल्ली में सरकार चलाना चाह रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच है, केंद्र में बैठ के जनता के निर्णय के खिलाफ इस तरह की हरकतें करना, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से पहले तो चुनाव जीतने की कोशिश करना, जब जनता चुनाव में हरा दे तो उसके बाद चुने हुए एमएलएज को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश करना, सरकार चलाने की कोशिश करना, और जहां एमएलएज ना बिक पाएं दिल्ली जैसी जगह पे, जब वो इसमें भी फेल हो गए कि एमएलएज खरीद पाते, तो उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाके ये कानून अमेंडमेंट पास लेके आए हैं। और इसमें कुल मिला के चुनी हुई सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये इस देश के संविधान के ऊपर बहुत खतरा है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या कोई भी कानून पास करके जनता
द्वारा चुनी गई सरकार को साइड करके गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सरकार चलाने का नया तरीका खोज के लाई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।